Hello everyone, how are you? I think you are and your family very good, healthy and safe in your home. So today we are going to discuss about chapter 6 state of matter. What is state of matter? We will discuss about it. So let's we start. देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं. सम थिंग्स आर लिविंग एंड सम थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. कुछ चीज़ें लिविंग्स होती हैं, जीवित होती हैं, और कुछ चीज़ें निर्जीव होती हैं. ऑल थिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर साइज एंड शेप ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. सभी चीज़ें जिनकी अपनी एक साइज़ होती है, आकार होता है, और उनकी अपनी जगह होती है, और उनका अपना भार होता है. ये सारी चीज़ें होती हैं, इन लोगों में होती हैं, जितने भी मैटर होते हैं. मैटर मीन्स होता है पदार्थ, कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी चीज़ हो गई. एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो भी जगह घेरती है और जिनका अपना भार होता है, तो उनको मैटर कहा जाता है, उनको पदार्थ कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैटर क्या होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, टिफ़िन बॉक्स, बुक्स, मिल्क, ट्रीज़, कार एक्सेट्रा. तो ये सब क्या हैं, ये सब एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं जो कि इनको मैटर कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ मैटर. अब ये कितने प्रकार से होते हैं, इनकी ये कितने टाइप से इनको डिवाइड किया गया है. मैटर कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट. मैटर को कहीं भी किसी भी जगह पे पाया जा सकता है, और ये इनकी अवस्था तीन होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पहली सॉलिड है, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड है गैस. तो इसमें पढ़ेंगे द थ्री स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ये जितने भी मैटर होते हैं, इनकी तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है. इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी चेंज किया जा सकता है. फर्स्ट है मैटर. फर्स्ट मैटर पढ़ेंगे सॉलिड. सॉलिड, व्हाट इज़ सॉलिड? सब्सटेंस विच आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट चेंज देयर शेप इजली आर कॉल्ड सॉलिड. ऐसी वस्तुएं जो मजबूत होती हैं, बहुत कठोर होती हैं, जिनका हम शेप साइज़ नहीं बदल सकते, एक बार जिनका हम शेप दे दिए फिर दोबारा हम उनको नहीं चेंज कर सकते हैं, तो उनको हम सॉलिड कहते हैं. जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल एक्सेट्रा. ये सब क्या हैं, ये सब सॉलिड हैं, ठोस जिसको कहते हैं. सेकेंड मैटर है लिक्विड. लिक्विड क्या होता है? द्रव्य होता है. द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव शेप ऑफ देयर ऑन बट जनरली टेक द शेप ऑफ कंटेनर, दे आर प्योर्ड इनटू और कॉल्ड लिक्विड. ऐसी वस्तुएं जिनका अपना कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, और सामान्यतः उनको किसी कंटेनर में रख दिया जाता है, किसी भी चीज़ में रख कर उनको एक आकार जब दिया जाता है, तो उस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उसको हम लिक्विड कहते हैं, द्रव्य कहते हैं. सिंस लिक्विड फ्लोज लिक्विड फ्लो दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड. अतः जो भी लिक्विड जितने भी द्रव्य होते हैं, उनको जब फ्लो किया जाता है, उनको बहाया जाता है, किसी भी कंटेनर में रख दिया जाता है, तो उनको तरल पदार्थ कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, तरल अवस्था कहते हैं या तरल पदार्थ कहते हैं. नेक्स्ट है डू यू नो. क्या आप जानते हैं मरकरी इज़ अ मेटालिक एलिमेंट विच रिमेन्स लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर. पारा एक ऐसी धातु होती है जो सामान्य ताप पर सरल रूप में होती है, मतलब इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल. जो पानी होता है उनको एक ऊंचे लेवल से, मतलब ये कह सकते हैं कि एक हाई प्लेस से एक लो प्लेस पर उनको फ्लो किया जाता है, उनको बहाया जाता है. जैसे इसमें अभी बताएंगे एग्जांपल. वाटर रीचेस द टैप इन योर हाउसेस फ्रॉम द ओवरहेड टैंक. जैसे आपके घर में घर की छत पर एक टंकी रखी जाती है, तो जब हम टोटी में पानी लेने जाते हैं तो वो घर के नीचे पे रहता है, तो वो नीचे आता है, वो पानी नीचे आता है, तो इसीलिए
क्योंकि पानी जब ऊंची अवस्था में रहता है, मतलब अगर हम अपर प्लेस पे रखेंगे तो हमें पानी आसानी से मिल सकता है, लेकिन अगर हम वही टंकी नीचे रख देंगे और अगर हम छत पे पानी लेने जाएंगे तो वो उतनी तेज़ी से हमें पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए पानी की जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे बहुत तेज़ी में होता है। देयर एग्जिस्ट सम लिक्विड्स विच आर लाइटर दैन वाटर। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, कुछ ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो कि पानी से भी बहुत हल्के होते हैं, जो उस पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ऑयल इज़ लाइटर दैन वाटर। जैसे कि एक अगर हम तेल ले लेते हैं तो तेल को अगर पानी की सतह पर, पानी के ऊपर अगर हम डालते हैं तो वो तैरने लगता है, पानी के ऊपर ही तैरने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑयल क्या होता है, वो वाटर से बहुत ही हल्का होता है। नेक्स्ट है गैस। थर्ड स्टेट क्या होता है, गैस। what is the gas? The air around us is a mixture of many gases। हमारे चारों तरफ जो भी हमारे चारों तरफ हवा का मिश्रण होता है, हवा में जितनी भी मिक्सी चीज़ें होती हैं गैस अवस्था में होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये सब क्या होती हैं, गैस होती हैं। हवा में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो गैस होती हैं। गैसेस आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो गैस होती है वो स्पेस लेती है, जगह भी लेती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाती है। वी कैन नॉट सी द एयर। हम हवा को नहीं देख सकते, हम वायु को नहीं देख सकते। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और साइज ऑन ऑफ दियर ऑन। गैसेस के कोई फिक्स शेप नहीं होता है और ना ही होती है, अपनी कोई साइज नहीं होती है। टेक ए बैलून, ब्लो एयर इनटू इट। अगर आप एक बलून लेते हैं, गुब्बारा लेंगे और उसमें हवा भरेंगे, ब्लो क्या होता है, ब्लो एयर मतलब उसमें हवा भरेंगे, इट विल स्टार्ट बिकमिंग बिग। तो ये क्या होगा, ये बड़ा होता चला जाएगा। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो यह दिखाता है कि हवा भी जगह घेरती है। तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि हवा घेरती है, जगह घेरती है। इसमें आप येलो बॉक्स में देख रहे होंगे, डू यू नो, क्या जानते हैं, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन। प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक होता है जो कि एक गैस होती है मीथेन, जिसका केमिकल नेम CH4 होता है। तो ये एक प्राथमिक कंपोनेंट मतलब प्राइमरी कंपोनेंट होता है। व्हेन यू वेट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हेन यू वेट, एच के आगे टी होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो व्हेन यू वेट डिफ्लेटेड एंड एन एयर फिल्ड बैलून, देन यू विल ऑब्जर्व दैट एयर फिल्ड बैलून हैज़ मोर वेट। जब आप एक बिना फूला हुआ बलून लेंगे और एक फूला हुआ बलून लेंगे, डिफ्लेटेड बिना फूला हुआ और फिल्ड बैलून होगा फूला हुआ, तो दोनों अगर लेंगे तो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, आप क्या देखते हैं, एयर फिल्ड बैलून हैज़ मोर। तो जिसमें हवा ज़्यादा भरी रहेगी, जो बलून फूला हुआ रहेगा वो उसका भार ज़्यादा रहता है। अब क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें हवा जाती है, उसमें एयर प्रेजेंट रहती है, इसलिए वो भारी लगेगा। और बिना फूला हुआ जो बलून रहेगा वो बहुत ही हल्का होगा। नेक्स्ट है वाटर वेप्योर इज़ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। जो पानी होता है, जलवाष्प होती है, वो पानी की एक गैसीय अवस्था होती है, मतलब गैस रूप में वो बनता है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, ये आपका हम इसको गैस में ही पढ़ा रहे हैं। व्हेन वाटर वेप्योर इज़ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। जो जल वाष्प होता है वो पानी का एक रूप होता है, एक गैस का रूप दे देता है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट चेंज इनटू वेपर, तो ये वाष्प में बदल जाता है। हॉट वाटर वेपोर इज़ कॉल्ड स्टीम। जो गर्म पानी होता है, जो गर्म पानी वेपोर होता है, वाष्प होता है। तो गर्म पानी की जो वाष्प होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको स्टीम कहेंगे, उसको हम भाप कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कह रहे हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे पदार्थ बदलते हैं, कैसे एक दूसरे से चेंजेस होते रहते हैं।
वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। वाटर की तीन अवस्थाएं होती हैं, जो पानी होता है उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। देयर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम चाहे इसको सॉलिड भी कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं। सॉलिड में कैसे, जैसे आइस हो गया, बर्फ़ में इसको चेंज कर सकते हैं। लिक्विड क्या हो गया, डायरेक्टली वाटर। और वॉश गैस कैसे हो गया, उसको हम भाप देकर उसको गैसियस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो वाटर की वाटर के तीन स्टेट होते हैं। दीज थ्री स्टेट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम टू अनदर। ये जो तीन स्टेट होते हैं इनको हम एक रूप से दूसरे रूप में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। पानी जो होता है, जो जलवाष्प होती है, जब पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो जो उससे भाप निकलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको इवापोरेशन कहेंगे, उसको वाष्पीकरण कहेंगे। मतलब पानी जो जलवाष्प होती है, अगर हम पानी लेते हैं तो पानी को गर्म कर दें तो जो उससे भाप निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको वाष्पीकरण कहेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड। अब वही पानी को अगर हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं, अगर पानी को जो वाष्प में बदलने की प्रक्रिया होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। कंडेंसेशन संघनन होता है, इसको हम कहते हैं। मतलब ये कहेंगे, अगर उसको वही चीज़ को हम अगर भाप में चेंज कर देंगे तो इवापोरेशन होगा, और वही भाप को अगर हम लिक्विड में चेंज कर देंगे तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। अब इसमें कह रहे हैं पानी का यूज़ कैसे किया जाता है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग थिंग्स। पानी सभी जीवित चीज़ों के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत ही ज़रूरत होती है, सभी के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। वी रिक्वायर वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़ सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, वाटरिंग, कुकिंग, इन फैक्ट्रीज, वॉशिंग यूटेंसिल एट्सेट्रा। तो ये कह रहे हैं कि जो पानी की मांग होती है, जहाँ जहाँ पानी का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, और पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, कुकिंग के लिए, फैक्ट्री वगैरह में इनका यूज़ होता है, कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए। यूटेंसिल, बर्तन धोने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें अब पढ़ेंगे डू यू नो में, येलो बॉक्स में है। डू यू नो वाटर मेक्स अप 60 to 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो एक मानव शरीर होता है, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में 60 से 70% वाटर रहता है, जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, जल चक्र कैसे होता है। हाउ डू वी गेट रेन ऑन द अर्थ। हम पृथ्वी पर कैसे पाते हैं कि इस पर बारिश हो रही है, कैसे बारिश आती है, ये हम कैसे जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ब्रिंग्स रेन। जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इवापोरेशन वाष्पीकरण और संघनन की जो प्रक्रिया होती है, उसके दौरान ही जो होता है वो बारिश का ही रूप होता है। तो उसी के कारण ही हमें धरती पर, हमारे अर्थ पे पानी मिलता है, बारिश के रूप में हमें पानी मिलता है। दीज चेंजेस अकर कॉन्टिन्यूसली इन नेचर। ये जो बदलाव होते हैं ये कंटिन्यू नेचर में, हमारी प्रकृति में होते रहते हैं। आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। देखिए इसमें पहले सरफेस वाटर है, तो ये क्या हुआ, पहले जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये इवापोरेट होता है, वाष्पित होता है। जैसे अगर हम घर में ले लेते हैं तो पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो पानी कम होता रहता है, वाष्प में बदलने लगता है, एक गैसियस फॉर्म में चेंज होता रहता है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस इसमें होती है, हमारे नेचर में होती है। तो ये पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, द वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, सीज etc। ये पानी तालाब, नदियों, झील और समुद्र में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें ये इवापोरेट होता है, वाष्पित होता है। जब जैसे सनलाइट इस पर पड़ेगी तो ये पहले पानी गर्म होगा, धीरे धीरे ये सूखता हुआ ये कहाँ फिर होगा, ये स्काई में जाएगा, एंड गोज़ अप इनटू द स्काई। तो ये स्काई में जाता है। द वाटर वेपर कूल्स, और ये जब पानी ठंडा हो जाता है, जब
आकाश में जाके ये जब ठंडा हो जाता है एंड कंडेंस टू फ्रॉम क्लाउड, तो ये क्या हो जाता है, ये बादल के रूप में ये संघनित हो जाता है, मतलब वो बादल का एक रूप ले लेता है, उसमें जाके ये कलेक्ट हो जाता है। द क्लाउड्स बिकम हैवी एंड फॉल डाउन एज रेन, जब ये बादल क्या हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं, मतलब इसे जब वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये भारी हो जाते हैं और उसी के फिर नीचे ये क्या होता है, ये बारिश के रूप में ये नीचे गिरते हैं, तो ये बारिश के रूप में गिराने लगते हैं, ये बादल जो हैं बरसने लगते हैं। दिस कंटिन्यूस साइकिल इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल, तो ये जो निरंतर प्रक्रिया चल रही है, कॉन्टीन्यूस साइकिल है, मतलब निरंतर जो चक्र चल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको वाटर साइकिल कहते हैं, इसको जल चक्र कहते हैं। द ऑपरेटर्स यूज्ड टू मेज़र रेन इज़ कॉल्ड रेन गेज, तो ये जो पानी जो बरसात होती है तो इसको एक यंत्र से नापा जाता है कि हाँ आज कितनी बारिश हुई है, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, तो ये हम एक यंत्र होता है, ऑपरेटस होता है, तो उसका नाम होता है रेन गेज, जिसको कहा जाता है, इससे हम मेज़र करते हैं कि हाँ कितनी बारिश हुई है। तो ये आपका आज चैप्टर ख़त्म हो गया। रेन गेज, एक मिनट, रेन गेज का मतलब होता है वर्षा मापी, जो ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है उसका नाम होता है रेन गेज, मीन्स वर्षा मापी। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना होगा जो नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे मैसेज के थ्रू ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। और इसका जो आपको एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज है, आपको इसे कल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज आप इससे रिलेटेड हार्ड वर्ड कंप्लीट करिए और इसको पूरा समझिए कि हाँ इसमें क्या था। तो ये आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।